नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम एनसीईआरटी का सार 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। इससे पहले हम जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो टॉपिक कर चुके हैं। सबसे पहले हम पाषाण काल के विषय में आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, पाषाण काल जो है इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो पाषाण काल की बात करें तो इसे 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 26 लाख से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसका टाइम पीरियड आता है 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। फिर नव पाषाण काल की बात करें तो इसका टाइम पीरियड आता है 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो देखिए 3 भागों में पाषाण काल को बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा भाग है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसका टाइम पीरियड आता है 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का समय आता है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व और नव पाषाण काल का समय आता है 4000 ईसा पूर्व से 2500 या 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखिए पूरा पाषाण काल जो है, जो कि पाषाण काल का पहला पीरियड आता है 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक का, इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अगर हम निम्न पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसका टाइम पीरियड आता है 26 लाख से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और मध्य पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसका टाइम पीरियड आता है 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक। उच्च पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड आता है 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाषाण युगीन अनुसंधान जो शुरुआत की थी जिसने, उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे, इन्होंने पाषाण युगीन अनुसंधान को आरंभ किया था। नेक्स्ट है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? तो मानव इतिहास का जो प्रारंभिक काल है ये पूरा पाषाण काल कहलाता था, जिसका टाइम पीरियड आपको बताया गया है 26 लाख से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो देखिए, वृहद पाषाण स्मारकों की जो पहचान की गई है वो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। वृहद पाषाण जो स्मारक है इनकी पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट है, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो देखिए, प्राचीनतम स्थायी जीवन के जो प्रमाण हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर या स्टोन का प्रयोग करते थे प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी। ठीक है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है वो जम्बू द्वीप का क्या था? खंड था। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियन से प्रजातीय रूप से भी भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है।
सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियन से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिलते हैं। प्राचीन भारत में औजार जो बनाए जाते थे पत्थर से बनाए जाते थे, और भारतवर्ष जो है जम्बूद्वीप का क्या था, खंड था प्राचीन मान्यता के अनुसार, और होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था पिथेकैंथ्रोपस। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो भारत में मानव के सर्वप्रथम जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो हथनोरा से प्राप्त होते हैं। अगर आपको ऑप्शन में हथनोरा नहीं देते, नर्मदा घाटी देते हैं तो वो भी सही है, क्योंकि हथनोरा कहाँ है, नर्मदा घाटी में। ठीक है, तो भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, हथनोरा, नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट है पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए पाषाण संस्कृति से लेकर यानी कि जो पत्थर युगीन स्टोन वाली संस्कृति थी वहाँ से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो मिलते हैं वो मेहरगढ़ से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से मिलते हैं। नेक्स्ट है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तांबे का प्रयोग किया था सबसे पहले। ठीक है, तांबे का प्रयोग किया था मनुष्य ने सर्वप्रथम। नेक्स्ट है प्रस्तर युग या जिसे हम कह देते हैं स्टोन एज। स्टोन एज के लोगों के पास पहला घरेलू पशु कौन सा था। तो सबसे पहला घरेलू पशु था कुत्ता। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है। तो देखिए पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से माना जाता है। ठीक है, मध्य पाषाण काल से माना जाता है, पूरा पाषाण काल से नहीं माना जाता। पूरा पाषाण काल में क्या होता था, आखेट जो व्यक्ति था, मनुष्य था, वो आखेटक था। ठीक है, खाद्य संग्राहक था। लेकिन मध्य पाषाण काल में पशुपालन जो है उसने शुरू कर दिया था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, आदमगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, आदमगढ़ से सबसे पहले मिले हैं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। मानव के द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी। मानव के द्वारा खाद्यान्नों की जो कृषि है सर्वप्रथम नवपाषाण काल में शुरू हुई थी। यानी कि जो कृषि हमें दिखाई देती है वो नवपाषाण काल में दिखाई देती है सबसे पहले। ठीक है, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला पहला अनाज कौन सा था। तो मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला जो प्रथम अनाज था वो जौ था। क्या था, जौ था। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। तो जुते हुए खेत का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो चाकोलिथिक युग को कॉपर एज या ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ताम्रपाषाण युग या कॉपर एज के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कुछ स्थल हैं जहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं, उनके हम नाम देखेंगे। इनाम गांव महाराष्ट्र में है और यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकान प्राप्त हुए हैं। गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इनाम गांव जो है यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकान प्राप्त हुए हैं और गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं, और ये ताम्रपाषाणिक स्थल है। ठीक है, याद रखिएगा इस यहाँ पर तांबे का और पाषाण का यानी कि पत्थर का प्रयोग किया जाता था। दायमाबाद महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ से कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने के प्रमाण मिले हैं। दायमाबाद महाराष्ट्र में है और यहाँ से कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने के प्रमाण मिले हैं, और ये सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। याद रखिएगा दायमाबाद जो है सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। नवदा टोली, नवदा टोली महाराष्ट्र में है और इसका उत्खनन एच.डी. सांकलिया द्वारा करवाया गया था, और यहाँ से चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, नवदा टोली से चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। नेवासा महाराष्ट्र में है, यहाँ से पटसन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेवासा से पटसन का
प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है ताम्रवती, राजस्थान में है और यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। राजस्थान का जो ताम्रवती है, यहाँ से काले मृदभांड प्राप्त हुए हैं जो सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। नेक्स्ट है नवपाषाण काल शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1865 में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? लुबाक के द्वारा। सर जॉन लुबाक ने किया था नवपाषाण काल शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1865 में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल जो थे वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे। देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक किससे माना जाता है? अगर आपसे पूछ लें तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक। और अगर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक की बात करें तो जॉन मार्शल थे। भारत की किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कुंभकारी के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? देखिए, अब जो हम शुरू कर चुके हैं वो एनसीईआरटी का सार है, जिसके अंतर्गत हम प्राचीन भारतीय इतिहास को देख रहे हैं। उसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास को देखेंगे, फिर टॉपिक वाइज ही हम आधुनिक इतिहास को देखेंगे एनसीईआरटी के सार में। ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाली हैं, तो प्लीज़ लगातार बने रहिएगा चैनल पर। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन प्राप्त होता है। और अगर आपको बहुत अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। अब देखिए, कुंभकारी के सबसे पहले प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। कुंभकारी यानी कि मिट्टी बनाने की, जो मिट्टी के बर्तन बनाने की जो कला है। पेबल उपकरण संबंधित हैं। पेबल उपकरण निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ लेते हैं पेबल उपकरण कहाँ से किससे संबंधित है। माइक्रोलिथिक औजार के बारे में पूछ लेते हैं बहुत बार एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेबल उपकरण जो है निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं, वहीं माइक्रोलिथिक औजार मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पेबल उपकरण संबंधित हैं निम्न पुरापाषाण काल से। ताम्रवती के नाम से आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। ताम्रवती के नाम से आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार संबंधित हैं मध्य पाषाण काल से, बहुत बार फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है। माइक्रोलिथिक औजार संबंधित हैं मध्य पाषाण काल से। नेक्स्ट है हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? हड्डी निर्मित जो उपकरण हैं वो सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं हड्डी निर्मित उपकरण। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर से। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल हैं मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, सुतकांगेडोर, हड़प्पा और कोटदीजी। अगर कोटदीजी की बात करें तो ये पाकिस्तान में है। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से हुआ है। अब बात करेंगे कुछ स्थल हैं जहां से महत्वपूर्ण जो चीजें प्राप्त हुई हैं या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम कहाँ पर है? कश्मीर में है और यहाँ पर कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बुर्ज होम कश्मीर से कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और महत्वपूर्ण बात कि बुर्ज होम जो है वो नवपाषाण कालीन स्थल है। बुर्ज होम क्या है? नवपाषाण कालीन स्थल। नेक्स्ट है गुफ कराल कश्मीर। गुफ कराल जो कश्मीर है, यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। हड्डी से निर्मित औजार मिले हैं। धूसर मृदभांडों के प्रमाण मिले हैं। सिलबट्टा और हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो क्या कुछ मिला है गुफ कराल कश्मीर से? कृषि और पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांडों का प्रमाण, सिलबट्टा
और हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और महत्वपूर्ण बात कि गुफ कराल कश्मीर भी नवपाषाणकालीन स्थल है। मेहरगढ़ पाकिस्तान, गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान से क्या प्राप्त हुआ है? गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान मिले हैं और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ की बात करें तो ये भी नवपाषाणकालीन स्थल है। देखिए, जब आपको पता होगा कौन सा स्थल किस काल से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन में अगर पूछ लेते हैं तो आपको पता रहेगा कि कौन सा स्थल जो है नवपाषाणकालीन है या पुरापाषाणकालीन है या निम्न पुरापाषाणकालीन है या मध्य पाषाणकालीन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्थल जो है वो नवपाषाणकालीन है या मध्य पाषाणकालीन है या पुरापाषाणकालीन है। नेक्स्ट है, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? ये भी बहुत बार पूछा गया है बेलन घाटी, नर्मदा घाटी के बारे में। तो बेलन घाटी से प्राप्त औजार जो हैं निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था जो है वो पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। देखिए, पुरापाषाण काल में ही मानव ने आखेटक और खाद्य संग्राहक जो है खाद्य संग्राहक था। नेक्स्ट है, महदहा उत्तर प्रदेश में है। और एक चीज़ और, जो महदहा है यूपी का, ये भी नवपाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, गोलाकार झोंपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। धान के अलावा जौ की खेती और पशु बाड़ा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गोलाकार झोंपड़ियों के प्रमाण मिले हैं, धान के अलावा जौ की खेती और पशु बाड़े के भी प्रमाण मिले हैं। महदहा नवपाषाणकालीन स्थल है। देखिए, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग जो हैं वो मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे, तो ये भी याद रखिएगा। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? तो मध्य पाषाणकालीन स्थल जो ज्ञात हैं वो है महदहा और सराय नाहर राय। ठीक है, महदहा सराय नाहर राय क्या है? मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। ठीक है, होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। क्वार्ट्जाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर और चर्ट के पत्थर सबसे पहले कब प्रयुक्त हुए? तो ये मध्य पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में। क्वार्ट्जाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सबसे पहले मध्य पुरापाषाण काल में प्रयुक्त होने लगे। अग्नि का उपयोग करना मानव ने कब सीखा? नवपाषाण काल में। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण शिवालिक की पहाड़ियाँ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कपास के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिले हैं, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, तो देखिए, अग्नि का उपयोग करना मानव ने नवपाषाण काल में सीखा। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण हमें प्राप्त होता है शिवालिक की पहाड़ी से। और भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन एस.डी. सांकलिया ने किया था। और नवदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, नवदा टोली ताम्रपाषाणिक स्थल है और इसका उत्खनन किया था एस.डी. सांकलिया ने। नवदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कोल्डी हवा की बात करें, ये यूपी में है और ये भी नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा जो है, यहाँ पर जो धान की खेती के प्रमाण मिले हैं वो धान की खेती के भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी सबसे प्राचीन साक्ष्य माने जाते हैं। कोल्डी हवा यूपी भी नवपाषाणकालीन स्थल है।
संगनकल्लू कर्नाटक में राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में स्थित हैं, ठीक है। और ये जो संगनकल्लू है ये भी नवपाषाणकालीन स्थल है, कर्नाटक में है संगनकल्लू, और यहाँ से राख के टीले मिले हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित हैं। पिकली हल कर्नाटक, राख के ढेर मिले हैं, ठीक है, और निवास स्थल के साक्ष्य मिले हैं। पिकली हल कर्नाटक भी नवपाषाणकालीन स्थल है। पिकली हल कर्नाटक से राख के ढेर मिले हैं और निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो कहाँ पर है? यूपी में है। चौपानी मांडो यूपी में है और यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोंपड़ियाँ मिली हैं। ज्यामितीय आकार के साक्ष्य मिले हैं। ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चौपानी मांडो में जो कि यूपी में है ये नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोंपड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण और हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सारू तारू असम। सारू तारू भी जो है नवपाषाणकालीन स्थल है और यहाँ पर गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ मिली हैं और चित्रित मृदभांड मिले हैं, ठीक है। सारू तारू असम गुवाहाटी के समीप है और यहाँ से उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं और चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। सारू तारू असम में है और नवपाषाणकालीन स्थल है। चिरांद बिहार, यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं जो प्राय हिरणों के सींगों से निर्मित हैं, ठीक है। चिरांद बिहार जो है ये भी नवपाषाणकालीन स्थल है और यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं जो प्राय हिरणों के सींगों से निर्मित हैं। फिर दाऊजली असम आ जाता है, ये भी नवपाषाणकालीन स्थल है और यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दाऊजली असम में है और कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, नवपाषाणकालीन स्थल है। नवदा टोली ताम्रपाषाणिक स्थल है और उत्खनन किया था एस.डी. सांकलिया ने। नवदा टोली कहाँ पर है? वर्तमान एमपी में है, मध्य प्रदेश में। तो आज के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए। और हड़प्पा सभ्यता हमारा जो है अगला टॉपिक होगा। धन्यवाद आज के लिए।